दौर है, लेकिन क्या यही हकीकत भी है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस समय दिल्ली में खुद मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड बीजेपी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ किसी भी तरह की नाराजगी से साफ इनकार कर दिया है। उत्तराखंड संकट पर बात करते हैं राज्य के मंत्री अरविंद पांडे जी से। अरविंद जी, ऐसा क्या संकट आ गया? प्राकृतिक आपदा के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई, 4 मंत्री यहाँ पे हैं, 10 विधायक यहाँ पे हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आ गए हैं, आज अचानक से ऐसा क्या हलचल हो गई? मुझे अभी तक किसी यहाँ मंत्री होने की या विधायक होने की कोई मेरे पास जानकारी नहीं है, ना मैं किसी से मिला हूँ। मैं तो यहाँ व्यक्तिगत हमारे एक मित्र हैं, उनके बेटे की शादी थी मंडोला गांव में, तो कल शादी थी, मैं उसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया हूँ। और रही बात राजनीतिक उठापटक की या कोई गतिरोध बड़ा हो गया है, ऐसा भाई हमारी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं आया। हम लोग तो भाई साहब आप लोगों से ही सुना है। रही बात यहाँ विधायकों की, मंत्रियों की और मुख्यमंत्री के आने की, तो जहाँ 57 विधायकों की बहुमत की गवर्नमेंट, 70 में से 57 विधायकों की गवर्नमेंट जहाँ चल रही हो, तो निश्चित ही जो जनता वहाँ चाहती है उसके अनुरूप प्रदेश को नई दिशा देना, विकास के नए आयाम देना, यह सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। और जब चुनाव का वक्त हो, 1 साल अभी बचा हुआ है, इस चुनावी वर्ष में बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं, तो उससे बड़े फैसले लेने के लिए स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री जी का या मंत्रियों का अपने केंद्र के अधिकारियों से मिलना, उनसे वार्तालाप करना, उनसे सामंजस्य बनाना, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। अब ये उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं, सब कुछ सामान्य होने की बात कर रहे हैं दीपंकर, लेकिन जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। क्या उत्तराखंड में मौसम बदलने की कुछ सुगबुगाहट है? क्या सच्चाई है और आखिर क्या ये अहम है? लेकिन शंकर आनंद, क्या ताजा अपडेट आपके पास में? देखिए, इस वक्त में अजय भट्ट जो है उनका एक बयान आया है, और अजय भट्ट उनका बयान आया है कि सीएम अक्सर आते रहते हैं राजधानी दिल्ली में और केंद्रीय नेतृत्व के साथ में बातचीत करने के लिए इस बार आ रहे हैं, और 13 और 14 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ आए हैं। देखिए, अजय भट्ट का जो बयान है यह आज काफ़ी एक कहा जा सकता है इस सकारात्मक रूप में इसको देखा जा सकता है। जिस तरह से बाकायदा यहाँ पे इस मामले में अजय भट्ट से भी आज मुलाकात करना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को, और इसके साथ साथ 4:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जिस वक्त में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा आपस में मुलाकात करेंगे। उसके पहले भगत सिंह कोश्यारी और निशंक से भी बाकायदा मुलाकात होगी जेपी नड्डा जी की, और उसके बाद इस मामले पर बातचीत की जाएगी। केंद्रीय बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो आज बाकायदा भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर और निशंक से मिलकर इस मामले पर बातचीत करेंगे, और किस तरह से जो तमाम जो राजनीतिक जो चर्चाएं हैं खासकर उत्तराखंड को लेकर इस मामले बातचीत होगी। जिस तरह से अजय भट्ट का भी बयान आया है, अजय भट्ट जो है वरिष्ठ नेता हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सीएम का जो आने का जो लेकर जो तमाम अटकलें जो लगाई जा रही हैं वो ऐसा नहीं है, वो अक्सर ऐसे वक्त पे आते रहते हैं। अजय भट्ट नैनीताल से सांसद हैं बीजेपी के, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है, हमारी रूटीन मीटिंग है। दीपंकर, बीजेपी नेता जो अगर आपके साथ हैं, जमीनी हकीकत देहरादून की बताएं, आखिर क्यों इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली पहुंचे हैं बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री? बिल्कुल, यहाँ पर मेरे साथ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये सब कुछ तय था या घटनाक्रम किस तरीके से। सर, रमन सिंह जी का अचानक से आना, उसके बाद मुख्यमंत्री का अचानक से दिल्ली चले जाना, ये घटनाक्रम, कुछ विधायकों का दिल्ली में होना, ये पूरा घटनाक्रम क्या है सर? ये तो मैंने अभी आपको पहले बता दिया है कि कोई घटनाक्रम नहीं है। दिल्ली का रास्ता राजनीतिक लोगों के लिए एक आम रास्ता है। दिल्ली गए हैं तो कोई काम होगा, कोई बात होगी, किसी से करनी होगी। बाकी जो विधायक गए हैं, मेरी जानकारी में कुछ है नहीं। विधायक गए हैं, आप ही लोग कह रहे हो, लेकिन सब मिला के मैंने जो कह दिया कि कोई किसी प्रकार का कोई संकट सरकार पर नहीं है, कोई संकट भाजपा पर नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। ये केवल टीवी चैनलों ने हल्ला मचा रखा। रमन सिंह का अचानक से आना, मुख्यमंत्री का अचानक से दिल्ली चले जाना, पहले से कोई कार्यक्रम तय ना होना सर? अचानक क्या होता है? अचानक क्या होता है? पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में उनको भेजा गया। कोर कमेटी की बैठक, क्योंकि 4 साल हो रहे हैं सरकार को, किस तरह उसको मनाएं, किस तरह क्या करें, ये सब तय करने के लिए भेजा गया। तो सारे कोर कमेटी के मेंबरों से बातचीत हुई, बैठक हुई, और उसमें अचानक की तो कोई बात ही नहीं। सब कुछ ठीक है बीजेपी?
बिल्कुल सब कुछ ठीक है, 100% ठीक है। पिछले 4 साल से आप भी विधायक है, आप प्रदेश अध्यक्ष भी है। कई बार इस तरह की सुर्खियां होती हैं उत्तराखंड में कि सरकार बदलने वाली है, मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं, लेकिन बार बार वो अटकलें होती है। इस बार बैठकें भी हुई, माहौल भी इस तरीके से पूरा बना हुआ है दिल्ली से देहरादून तक। नहीं, कोई कभी चर्चा इस प्रकार की नहीं हुई कि सरकार मुखिया बदला जा रहा है या कुछ हो रहा। किसी प्रकार की कोई चर्चा आज भी नहीं है। केवल टीवी चैनल चला रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। धरातल पे पार्टी के लेवल पे कोई इस प्रकार की बात नहीं। प्रदेश कार्य समिति जो होनी है 13-14 को वो होगी, निश्चित रूप से होगी। 12 तारीख को चिंतन बैठक है, 13 तारीख दोपहर तक वो चलेगी। 13 तारीख दोपहर बाद प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक और जिला अध्यक्षों की बैठक, और 14 तारीख पूरा दिन जो है प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। तो प्रशांत, आपने सुना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार पूरी तरह यहां पर सुरक्षित है, सरकार पर कोई संकट नहीं है, लेकिन जो सियासी माहौल बना हुआ है पूरा देहरादून से लेकर दिल्ली तक, और जिस तरह की चर्चा है कि कुछ विधायकों की नाराजगी है और मुख्यमंत्री खुद दिल्ली में, और रमन सिंह का यहां आना, वो कार्यक्रम भी पहले से तय नहीं था जिस तरह खबरें, और मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना यह भी पहले से तय नहीं था। तो ये 2 घटनाएं जो घटी है शनिवार और सोमवार को, इन 2 घटनाओं के बाद सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को हमने अभी जिनसे बातचीत हुई, बंशीधर भगत, उन्होंने साफ तौर पे सारी अटकलों को खारिज किया है यहां पर। प्रशांत, लेकिन यह सबसे अहम बात भी है कि उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने साफ इनकार कर दिया कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी के सांसद अजय भट्ट ने भी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी भी तरह के असंतोष की खबरों से साफ इनकार कर दिया है। अजय भट्ट के मुताबिक बैठक में सरकार के 4 साल पूरे होने और कार्य समिति के मुद्दे पर चर्चा सिर्फ होनी है। हमारे साथ में बीजेपी सांसद अजय भट्ट हैं। सर, उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज हुई है, उत्तराखंड के सीएम भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि नाराजगी वहां पर खुलकर सामने आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, और सीएम साहब का दिल्ली आना जाना लगा रहता है। उत्तराखंड से दिल्ली आने में आधा घंटा लगता है फ्लाइट से, तो उसमें दिक्कत नहीं है। स्टेट के बहुत सारे काम होते हैं, सभी मंत्रीगणों से, नेतृत्व से मिलना जुलना रहता है, इसलिए इसको सियासी हलचल और मैं तो नहीं मानता हूँ कहीं पर कोई बात है। कुछ मंत्री और विधायक भी यहीं पर मौजूद हैं। नहीं तो यहाँ तो आते रहते हैं, यहाँ दिक्कत क्या है। कल सदन ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्रालयों से कई सारे काम मंत्रियों के भी होते हैं, विधायकों के भी होते हैं, पर मेरी नज़रों में तो मुझसे तो कोई मिला भी नहीं, भेंट भी नहीं हुई है, इसलिए मुझे इसका कोई पता भी नहीं है। बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसने भी मुलाकात की है उत्तराखंड जाकर, वो उसका क्या वजह है? हाँ, वो तो ठीक हुआ। उसमें माननीय रमन सिंह जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जी आए थे, और हमारे प्रभारी जी थे दुष्यंत कुमार जी, तो उन्होंने 2 पॉइंट पर बैठक ली कोर ग्रुप की। मैं उसमें खुद उपस्थित था। एक तो 18 तारीख को हमारी 4 साल पूरे हो रहे हैं सरकार को, बूथ स्तर तक हम अपनी उपलब्धियों को भेजेंगे, किस तरह से काम करेंगे, कार्यकर्ता सक्रिय कैसे करेंगे, एक पॉइंट ये था। दूसरा ये था कि 12, 13, 14 3 दिन हमारे वहाँ पर चिंतन शिविर है और पदाधिकारियों की बैठक है, हमारे प्रदेश की कार्य समिति है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन माननीय BL संतोष जी आ रहे हैं। पहली बार आ रहे हैं, चुनावी वर्ष है, इसलिए अच्छी तरह से उसको करना है। इस नाते से उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जी वहाँ आए थे, रमन सिंह जी, उसको अनावश्यक क्या क्या बातें छपने लग गई, मेरे समझ से परे है ये सब बातें। अजय भट्ट हैं बीजेपी सांसद नैनीताल से, वो कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है, रूटीन है। विक्रांत, लेकिन क्या वाकई यही हकीकत होगी जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ना नेतृत्व परिवर्तन की मांग है और ना कहीं कोई बदलाव की गुंजाइश है, या फिर भविष्य की कोई तैयारी भी कर रही हो बीजेपी जिसे वो अभी नहीं कहना चाह रही? देखिए प्रशांत, अभी जो लगातार जो ताज़ा हालात बने हुए हैं उसमें थोड़ा जल्दबाजी होगा कुछ कहना, और इंतजार करना पड़ेगा कि बीजेपी आलाकमान इस पर क्या फैसला लेता है, क्योंकि इसके पीछे 3-4 कारण है। एक तो आखिरी चुनावी साल है, किसी भी राज्य में अगर आखिरी साल में मुख्यमंत्री को बदला जाए तो ये पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं होता। दूसरा, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, एकदम चुनावी कार्यक्रम बीच में है, और उस बीच में अगर बीजेपी इस तरीके का कोई फैसला लेती है या इस तरीके की कोई विधायकों की मांग आई है उस पर कोई निर्णय लिया जाता है तो इसका भी संदेश
ठीक नहीं जाएगा। हालांकि ये बात सही है कि रह रहकर विधायकों की और कुछ मंत्रियों की शिकायत आती रहती है और उसके बारे में विधायकों की और केंद्रीय मंत्रियों का ये भी कहा जाता है कि उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व तक अपनी बात भी पहुंचाई। लेकिन अभी जो फिलहाल जो ताज़ा हालात दिख रहे हैं और जिस तरह से तमाम नेताओं के बयान सामने आए हैं, चाहे वो मंत्री हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या बाकी सांसद हो, तो लग ऐसा रहा है कि इस बार भी जैसे पहले भी कई बार सियासी संकट उत्तराखंड में उठा लेकिन वो थाम लिया गया, तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि संकट को थाम लिया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे कारण हैं, कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको देखते हुए इस समय फिलहाल कोई फैसला लेकिन बने रहे हमारे साथ। एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है विक्रांत, ये खबर मध्य प्रदेश से